infrastructure, housing, and many other things. But it also provides some degree of demand stimulus by giving certain tax reliefs, particularly the middle class, in personal income tax, and therefore it tries to balance both. The capex remains same. What is your view on the capex? आप बताइए, वह उस समय भी हम लोग डिमांड कर रहे थे। एक पैसा को कभी कुछ दिया बिहार को? लालू जी के बदौलत सरकार चल रही थी और ये अंत नहीं है, ये मदद की शुरुआत है। अगले 5 साल सकता है इरिगेशन पोटेंशियल को ठीक करने के लिए कोसी या अन्य जो नदी है उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। अगर प्रॉब्ली और ज़रूरत होगा तो मुझे ज़रूर विश्वास है कि सरकार और मदद करेगी। इसके अलावा जो एक 4 एक्सप्रेसवे 26,000 करोड़ का, आपको बक्सर के पास गंगा में 2 लेन आपको ब्रिज, और पिरपैती में जो आपको खास करके जो बिजली के उत्पादन के लिए जो 20,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान किया गया है इस बजट में। और एक चीज़ जो और महत्वपूर्ण कहा गया है कि नए एयरपोर्ट, नए मेडिकल कॉलेज और जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए जो बिहार को स्पेशल ध्यान उस पर दिया जाएगा। तो पूरा बजट हम लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी, उनके भाषण का कंटेंट पढ़ के जो समझ में आया अभी, तो डिटेल तो बाद में इस पर हम लोग रिएक्ट करेंगे, बताएंगे, लेकिन इस इशू को एड्रेस करने का जरूर ये किया गया है। लेकिन सर, विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए के सहयोगी दलों को खुश करने के लिए ये बजट लाया गया है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो कांग्रेस पार्टी है 15 साल बिहार में जो गर्त में डूबा था लालू जी के टाइम में, जो बिहारी कहलाना शर्म का विषय हो गया था, उसमें जितना आरजेडी का रोल है उतना ही रोल कांग्रेस का था कि वो सरकार कांग्रेस के मदद से चल रही थी और कांग्रेस बिहार विरोधी है, कभी बिहार को उन्होंने मदद नहीं किया। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो आप बताइए कि वह उस समय भी हम लोग डिमांड कर रहे थे। एक पैसा को कभी कुछ दिया बिहार को? लालू जी के बदौलत सरकार चल रही थी और ये अंत नहीं है, ये मदद की शुरुआत है। अगले 5 साल में बिहार का कायाकल्प इस एनडीए सरकार द्वारा होगा। तो बहुत कॉन्फिडेंस से उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा ये मदद की शुरुआत है। आप जानते हैं कि 58,900 करोड़ का एलोकेशन, तो बजटरी एलोकेशन विशेष पैकेज के तौर पर बिहार को दिया ही गया है। लेकिन इसके अलावा अगर 4 एक्सप्रेस वे की बात करें, 2 ब्रिजेस की बात करें, ऐसी बहुत सारी बातें आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बिहार के लिए कही गई हैं। लेकिन फिर वही बात जिसकी हम चर्चा लगातार कर रहे थे हर्षवर्धन जी, की आप चाहे घोषणाएं कितनी भी कर ले, लेकिन उसको लागू कैसे करते हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, वो जनता को राहत पहुंच जाती है। नहीं, मुझे लगता है कि इसको सरकार को, जिसको कहते हैं ना कि टाइमली टाइम बाउंड फॉलोअप के साथ आना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा 79,81,000 नौकरियां प्रतिवर्ष चाहिए। नौकरियां मतलब रोजगार के अवसर चाहिए। इस बजट में जो दिख रहा है वो 1 करोड़ इंटर्नशिप से शुरुआत की गई है। अब ये धरातल पर उतरे और